जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास है। इंतहा हो गई इंतजार की। ये IMF क्यों हमें छेड़ा भाई? क्यों IMF हमें तंग कर रहा है? इमरान खान नियाजी को उसके जमान पार्क लाहौर रेजिडेंस पे पुलिस आई, इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट करने के लिए। खान साहब 9-2-11 हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि घर के पीछे सीढ़ी थी, खान सीढ़ी टाप के नेबर के घर में चला गया। देखें आज के जापान के ताल्लुकात क्या हैं इंडिया के साथ कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। क्यों लोगों को सस्पेंस में आग में टांग रखा है? ना आरिया है ना जारिया है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। यूएई के गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखेंगे उनके वीज़ाज रीन्यू नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गाइस, यूएई ने कहा है कि अब 18 साल के पाकिस्तानी नहीं आ सकते यूएई के अंदर। अगर मैं बाय द वे बदकिस्मती से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, सबसे पहले मैं मुल्क में पता क्या लगाता? एजुकेशन इमरजेंसी। मैं कहता तुम सब के सब अनपढ़ हो, गो बैक टू स्कूल, पहले ढंग की पढ़ाई करो। हम जापान को देखते हैं कि जी वो इन्वेस्टमेंट करें, वो ये करें, वो करें, वो हमें सीरियस ही नहीं लेते। और ऊपर से चाइना फैक्टर। पाकिस्तानियों का यही हिसाब है, जब तक इनके सर पे डंडा ना आए, जब तक इनको करें ना कि जनाब करें, नहीं करेंगे तो डिपोर्ट कर देंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। आप तो कहते थे आप इस्लामी सुपर पावर हो, आप तो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आप तो कहते थे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, आप तो कहते थे कि एशियन टाइगर बन रहा है पाकिस्तान। और जहां अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, देखें हमारा बस इंडिया के साथ यही है कि क्रिकेट मैच देख लें वही अच्छा है, बाकी हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां पे तो ये तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि लीस्ट डेवलप्ड, यानी सबसे जो नीचे दर्जे के जो मुल्क हैं उनके लिए गया है, उस कॉन्फ्रेंस में गया है तुम्हारा प्रधानमंत्री लीस्ट डेवलप्ड। नमस्कार दोस्तों यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए एक नया कानून निकाला है, जिसके तहत जो भी पाकिस्तानी अपने बच्चे को यूएई में एजुकेशन नहीं दिलवा रहे हैं, उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा और उसे पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं जाहिल पाकिस्तानियों के बारे में, जो इस्लाम के नाम पर अपने बच्चों को पढ़ाई तक नहीं करवा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम सब जानते हैं पाकिस्तानी हमेशा से अपने आप को अजीम कौम कहते हैं और यहाँ तक कि कहते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के ही प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है कतर में। और वे अटेंड कर रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के मीटिंग को। मतलब कि पाकिस्तान कोंगो, सोमालिया जैसे कंट्रीज के साथ बैठ करके भीख मांग रहा है कतर में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास है। कि देखें आज के जापान के ताल्लुकात क्या हैं इंडिया के साथ कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और वो इस महीने के मेरे ख्याल आखिर तक आ रहे हैं। और अब इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, चेयरमैन है, वो G7 के हैं। और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म। ये जो टेररिज्म है स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थिंक कशीदा साहब आए थे या आई फॉरगॉट कि कौन आया था, आई थिंक जापानीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे या कुछ आया था जापान से बड़ा इम्पोर्टेंट इंडिया मेड इट श्योर के बीच में ये लिखा जाए। और फिर हुआ ये कि आई वॉज इन इस्लामाबाद और मैंने चेक किया मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था जापान के साथ कि ये आप क्यों कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसको ये एडवाइज़ किया गया था कि आप ये काम ना करें। ये जो आप क्योंकि जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आता है तो ज़ाहिर बात है एक पूरे ख़ित्ते का एक अप्रोच ली जाती है। आई डोंट वांट टू गिव डिटेल्स, आई हैव सम डिटेल्स ऑन दैट, लेकिन जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली किस तरह इंडिया
और जापान की जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें पाकिस्तान का जिक्र आएगा, और दैट विल नॉट बी विद अ गुड रेफरेंस। शहबाज शरीफ ये दोहा पहुंचे और यहां पे एक यूएन कॉन्फ्रेंस है दोहा में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका की कंट्रीज हैं, कुछ एशिया की कंट्रीज हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑल द कंट्रीज बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दे आर फ्रॉम अफ्रीका एंड सम आर फ्रॉम एशिया। तो एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक कतर में हुआ, यहां पे पहुंच गई है। और फिर इन्होंने देखो इनका ट्वीट, इनको ना शर्म भी नहीं आती यार। मुझे एक बात समझ, अगर कोई हया हो, कोई शर्म हो, आप में कुछ अगर गैरत बाकी हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये देखिए, जस्ट रीच दोहा ऑन द इन्विटेशन ऑफ माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, द एमीर ऑफ कतर, टू अटेंड द 5th यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs. I will share Pakistan's perspective on the socio-economic challenges facing LDCs in Asia and Africa. Least developed countries have been badly affected by climate change, post-pandemic and geostrategic disruption in food and energy supply chains. These global events have left them vulnerable. LDCs will be better served by putting welfare of people at the center of public policy. यार एक बात बताओ, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, और मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे जरा क्लैरिटी चाहता हूं। आप तो कहते थे आप इस्लामी सुपर पावर हो, आप तो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आप तो कहते थे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, आप तो कहते थे कि एशियन टाइगर बन रहा है पाकिस्तान, आप तो कहते थे कि सी पैक ऐसा हो जाएगा कि भारत के मुंह से लार टपकेगी और गोरे वहां पे वीजा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। है भाई, है भाई, हैं? आप तो यही कहते थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा फलाना। यहां पे तो ये तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि लीस्ट डेवलप्ड, यानी सबसे जो नीचे दर्जे के जो मुल्क हैं उनके लिए गया है, उस कॉन्फ्रेंस में गया है तुम्हारा प्रधानमंत्री। लीस्ट डेवलप्ड यानी कि जो सबसे कम जिनमें डेवलपमेंट हुए, वो बगल में कॉन्गो भी होगा, बगल में सूडान भी होगा, ठीक है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। गरीब मुल्क होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं, दैट्स ऑल राइट। सूडान में प्रॉब्लम है, सब में। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी इतनी बढ़ के मारते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इतनी फेंकते हैं, इतने फेंकू हैं दिन रात, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर चुपचाप से कटोरा लेके ना, भाई साहब जरा 10 रुपए दे दो यार, ये औकात है। तुम्हारा प्रधानमंत्री गया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और वहां पे लेक्चर देगा, और फिर कतर से कुछ पैसे मांग के लाएगा। यार मैं फिर कह रहा हूं, गरीब मुल्क होने में कोई बुरी बात नहीं है, हर एक मुल्क एक जैसा नहीं होता। लेकिन कभी आपने सुना है कि बांग्लादेश ने या सूडान ने या कोई भी मुल्क है, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से मुल्क है, लेकिन सूडान में गेस कर रहा हूं, ये मेरा गेस है, आपने कभी देखा है सूडान ने बड़ी बड़ी फेंकी हो कि हम ये कर देंगे, हम शाहीन हैं। एक तो अल्लामा इकबाल ने इतना झूठ बोला, और वो सारा का सारा झूठ पाकिस्तान वाले घोल के पी गए। ये एक्चुअली मानते हैं शाहीन है, शाहीन मतलब चील जो होती ना, ईगल, ये इनको एक्चुअली लगता है शाहीन है। और पता नहीं कौन से शाहीन हो, या उड़ तो पाते नहीं हो तुम, फिर कैसे शाहीन हो? यू आर अ फैट डक, यू आर नॉट अ शाहीन, यू आर अ डक। तुम एक बतख हो, मोटा सा बतख जो उड़ नहीं सकता, वो वॉडलिंग इन द वाटर। मैं जब पॉलिटिक्स पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये फॉरेन पॉलिसी का कोर्स पढ़ाता था, तो हम ये डिस्कशन करते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी हर चीज़ कश्मीर से लिंक कर देता है। इंडिया कहता था आओ कारोबार करें, हम कहते थे नहीं पहले कश्मीर हल करो। इंडिया कहता था ये करो, हम कहते थे कश्मीर हल करो। आज इंडिया कहता है अच्छा कारोबार क्या करना है, कारोबार करना है, अच्छा पहले दहशतगर्दी बंद करो। सो इंडिया ने उसको, जो हमने कश्मीर किया, इंडिया आपने उसको दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। और अब पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है, उन्होंने समझ ही नहीं आ रही हमने जाना कौन से रास्ते में। और फिर अभी जब पाकिस्तान और भारत की ये जो ट्रेड हो भी रही थी, वो सारी बंद हो गई 370-35A के बाद, जब दोनों सरकारों ने, इंडियन सरकार ने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया। उन्होंने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया भारत ने। वो इसलिए वापस ले लिया, उन्होंने कहा यार ये चले ने, इनको तो हम देते हैं, जो है वो देते हैं, ये कारोबार ही नहीं करते। और हम दे नहीं सकते थे। हमने जरदारी साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी
कहा जाता है कि हमारी जो डीप स्टेट है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने मजहबी जमातों को एक्टिवेट किया, हाफिज सईद की जमात को एक्टिवेट कर दिया और कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, ये जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वाला चक्कर है ये हम नहीं कर देंगे पाकिस्तान। और हम अवाम को सामने क्या बताते थे? मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का मतलब ये था, होना तो ये था कि कारोबार करेंगे। एक लिस्ट होती है नेगेटिव लिस्ट एंड पॉजिटिव लिस्ट की, कि ठीक है जी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लिस्ट हो ताकि कारोबार हो सके जिनके ऊपर ना। लेकिन हम क्या करते थे, हम मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का जो हमारे दाएं बाजू की मजहबी जमातें जो थी, जैसे हाफिज सईद और बाकी लोग जैसे, ये इसका स्टेटस करते थे, इसकी ट्रांसलेशन ये करते थे कि हम हुकूमत को भारत को पसंदीदा मुल्क करार नहीं देने देंगे। ये हुकूमत कहती है कि भारत हमारा फेवरेट तरीन मुल्क है, जो ट्रांसलेशन की जाती है। हालांकि उसका तल्लुक सिर्फ इकोनॉमी, बिजनेस, इन चीज़ों के ऊपर था, लेकिन हमने जारी बात है जहालत और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। और हुकूमत की इतनी जरूरत ही नहीं होती थी कि इन दहशतगर्द जमातों को या जो मिलिटेंट्स हैं इनको सजाएं दे सके या इनके बारे में कुछ कर सके, क्योंकि ये सारी बात है स्टेट के प्रोजेक्ट थे, स्टेट के वो तो किस हवाले से ये हो सकता था। अब ये उरी का वाक़या हुआ कि उसके बाद सारी चीज़ें, सारी बात है जो है बंद हो गई। और अब अगर आप ये इसको शुरू करें तो भारत और पाकिस्तान LOC पे बड़ी सारी जो ट्रेड हो सकती है, ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी मेहनत कर सकते हैं, और जो एक पूरे का पूरा जो है वो इकोसिस्टम अमन का क्रिएट हो सकता है अगर दोनों मुल्क इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, दोनों मुल्क इसके ऊपर ध्यान दें। और इसका जारी बात है, आप कश्मीरियों से जाके पूछें कि उनको कितना एडवांटेज हो रहा है और वो कितने खुश हैं कि अमन है और उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज अगर भारत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कारोबार की बातें हो रही हैं, ठीक है जी, तो वो इसीलिए हो रही हैं कि उनको पता है यार कि ठीक है अच्छे हालात आएंगे, बिजनेस होगा, इकॉनमी होगी। हमने अपने पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको थोड़ा दबा के रखा हुआ है। और आप अगर कश्मीरियों से जाके पूछें कि हाँ भाई क्या करना है, तो ज़्यादातर तो कश्मीरी बच्चे ये कहते हैं कि हमने आज़ादी लेनी है, हमने पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना। कोई भी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, जारी बात है वो कहते हैं आज़ादी लेनी है, इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन जारी बात है वो प्रैक्टिकल कितना को मुमकिन है वो एक और चीज़ है। लेकिन लार्जली हम कश्मीरी यही कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कश्मीरी जो हैं वो चाहते हैं कि कारोबार हो, वो तो लोग कैद बैठे हुए हैं। वो जो एरिया है जहाँ पे लोग पहले मरते थे, चीज़ें इस तरह की होती थी, आज वो जारी बात है वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो।